नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। आज मैं आप लोगों से बात करूँगी। एक कहावत है कि आन के पंडित साइद बताए और आपन चले भद्रा। मतलब दूसरों को तो हम बताएं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, और हम बिल्कुल उसका ऑपोजिट करें। यही हाल हमारी कांग्रेस पार्टी का है। भाई ऊपर वाली जो रो है, अब जैसे अपना शाही खानदान है, उसकी तो बात छोड़ दीजिए। वो तो जो काम शुरू से वो करते चले आए हैं, उसी काम के लिए वो आज चीख चीख के मोदी सरकार की, मोदी जी की बुराई करते हैं। मोदी जी डिक्टेटर हैं, वो फासिस्ट हैं, वो हिटलर हैं, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, वो अगर आपकी सत्ता में आ गए तो संविधान बदल देंगे, देश जल जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ। भैया जो कुछ कहा सब सही है। अपनी पार्टी में उनके कितना समाजवाद है, कितना लोकतंत्र सुरक्षित है, कितना शाही खानदान डिक्टेटर नहीं है, ये किसी के सामने खुला नहीं है। अभी हाल ही में उनकी पार्टी से आए हुए 4 बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने जो पब्लिक डोमेन में कांग्रेस की धज्जियां खोलनी शुरू करी हैं, बखियां उधेड़नी शुरू करी हैं, उससे तो जो चीज़ें छुपी हुई थी वो भी सामने आ गई। जिनमें भाई एक तो सबसे पहले तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, उसके बाद गौरव वल्लभ, उसके बाद संजय निरुपम और उसके बाद रोहन गुप्ता। ये 4 तो ऐसे आए हैं जो कि लगभग हर रोज मीडिया में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, इस गांधी नेहरू परिवार के और कांग्रेस की सच्चाई बताते हुए, उनकी बखिया उधेड़ते हुए, उनकी हकीकत बताते हुए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है कांग्रेस में, लेकिन वो भी इस बात पे एकदम डटे हुए हैं कि भाई भाजपा को रोकना है, देश हित में, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की भलाई के लिए हमें भाजपा को रोकना है, हमें मोदी जी को रोकना है। कल मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, ये हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनके बड़े भाई तहसीन पूनावाला का। जैसे सबको पता है कि तहसीन पूनावाला की शादी प्रियंका वाड्रा की कजिन ननद के साथ हुई है, तो इस तरह से गांधी नेहरू परिवार में वो भी शामिल हो गए हैं। तो 2017 में जब शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के खिलाफ, उनकी हिटलर शाही के खिलाफ, उनकी राजशाही के खिलाफ जब आवाज़ उठाई थी, तो तहसीन पूनावाला उनसे इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने टीवी पर आकर बोल दिया था कि आज से शहजाद पूनावाला के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। अब आप देखिए, राजनीति इनके लिए अपने रिश्तों से बड़ी हो गई है। कल जब एंकर ने इनसे इस बात के लिए सफाई मांगी तो बोले ना ना ना, मुझे राजनीति के चक्कर में नहीं, मैंने इसे मना किया था, ये नहीं माना। अब आप देखिए, अब उन्होंने अपनी बात को किस तरह से काटा। एक तरफ तो आप मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं कि वो जो है वो डिक्टेटर हैं, वो डिक्टेटरशिप चलाते हैं, उनके आगे किसी की नहीं चलती है। तो भैया तुमने क्या किया? तुम्हारा भाई जो एक वयस्क था, जो काम वो अपने जॉब से रिलेटेड डिसीजन ले रहा था, उसने जो लेटर लिखा, वो उसने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, वो वहाँ काम करता था, उसके संग वहाँ पर गलत हुआ, उसके खिलाफ उसने अगर कोई डिसीजन लिया तो तुम उसे रोकने वाले होते कौन हो? तुम भींगा एल्डर ब्रदर, तुम राय दे सकते थे, उसे समझा सकते थे। लेकिन इस बात पे इतना नाराज हो जाना कि रिश्ता तोड़ लेना, ये लोकतंत्र है? भैया आपकी अपनी पार्टी में, आपके अपने परिवार में लोकतंत्र नहीं है और आप देश में लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, और वो भी आप पब्लिक डोमेन में आकर के ऐसे बोलते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी चीजें पकड़ लेगी, मतलब अगली जनता क्या निरी बेवकूफ बैठी है? जब आप अपने घर में लोकतंत्र नहीं बचा सकते, आप अपनी पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा सकते। कि राहुल गांधी के बारे में बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि वो किसी से बात ही नहीं करते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। आप राजशाही हमारे देश में नहीं चल रही है कि आप किसी से बात नहीं करेंगे और सत्ता पे आप काबिज रहेंगे। वो जब भी कोई जाता है तो उनसे वो कहते हैं टॉक टू वेणु, टॉक टू वेणु। और वेणु भी जो है वो केवल ऊपरी सतह के लोगों से बात करते हैं, नीचे वाले जो कार्यकर्ता है, मामूली लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, प्रवक्ता टाइप लोग हैं, उनसे वो बात नहीं करते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर कांग्रेस में इतना ज़्यादा लोकतंत्र है, इतनी ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि भाई सब एक बराबर है, किसी के संग कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो मेरा सिंपल सा एक छोटा सा सिंपल सा सवाल है कि क्या कांग्रेस में राहुल भैया से ज़्यादा काबिल कोई नहीं बचा है जो आप उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित करके बैठे हैं? अगर आपके यहाँ लोकतंत्र है और अगर आप सच में मोदी जी का विरोध करना चाहते हैं तो जरा पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। आपकी पार्टी में, आपके परिवारों में राहुल गांधी अपनी सगी बहन को पॉलिटिक्स में नहीं आने दे रहे हैं, सरेआम बता रहे हैं उनके प्रवक्ता। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल चुके हैं, गौरव वल्लभ बोल चुके हैं, संजय निरुपम बोल चुके हैं, कौन बोलेगा? और आपके अंदरूनी इतने बड़े बड़े नेता आपके घर की, आपके पार्टी की सारी बातें बता रहे हैं। जो अपनी बहन के संग लोकतांत्रिक व्यवहार ना कर सके, वो कल को हमारे संग कैसे करेगा? क्या ये प्रश्न जनता के दिमाग में नहीं आएगा?
तो जनता को इस बात के लिए आंखें खोलनी चाहिए और बड़ी ही कहना चाहिए उत्सुकता से इन लोगों की बातें सुननी चाहिए जो लोग कांग्रेस को छोड़ करके आए हैं, कि आखिर ऐसी क्या कमी उन्हें नजर आई कांग्रेस के अंदर कि इतने सालों से वो जहां काम कर रहे थे, जहां पर वो जम चुके थे, ऐसे कौन सी उनके आगे इतनी बड़ी मजबूरी आ गई कि उन्हें वो छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। और जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत बोलती हैं कि वो डरपोक लोग हैं, वो कायर लोग हैं, वो ईडी से डर गए, वो सीबीआई, तो देखिए सबके ऊपर केस नहीं चल रहे हैं, सब कोई फंसने नहीं जा रहा है भाई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसा कौन सा काम किया है कि वो डर के भाग गए? गौरव वल्लभ ने ऐसा कौन सा काम किया है कि वो डर के भाग गए? रोहन गुप्ता ने ऐसा कौन सा काम किया है कि वो डर के भाग गए? और ये शहजाद पूनावाला ने तो 2017 में कांग्रेस छोड़ी, 2021 में जाकर के बीजेपी ज्वाइन करी, उनके ऊपर कौन सा केस चला था जो भाग गए? तो ये जो इन लोगों ने ये शुतुरमुर्ग वाला एक कहना चाहिए कि वो अपना रखा है, रवैया अपना रखा है कि भैया अगर तूफान आ रहा है तो रेत के अंदर सर घुसा लो, मतलब हमने नहीं देखा तो कुछ नहीं हो रहा है। इस जो है इन लोगों की फीलिंग से, इस इन लोगों की विचारधारा से इन लोगों को बाहर आना चाहिए और बाहर आकर के हकीकत का सामना करना चाहिए। आज मेरी जनता को और कांग्रेस पार्टी को यही सलाह है कि जरा आप अपने अंदर इस बात को लेकर के एक क्या कहना चाहिए, एक अपने अंदर से एक प्रयास कीजिए कि हमें अपनी पार्टी को फिर से पटरी पर लाने के लिए क्या करना चाहिए। और उसमें जो मुझे सबसे सटीक चीज़ लगी वो मुझे शहजाद पूनावाला की ये राय लगी कि जब उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई प्लीज़ आप कांग्रेस की भलाई के लिए और हम सब की भलाई के लिए कांग्रेस को छोड़ दीजिए। आज मैं भी अपने चैनल से राहुल भैया को यही सलाह दूंगी कि अगर वो सच में कांग्रेस का भला चाहते हैं तो उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज़ आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, तभी कांग्रेस का कुछ हो सकता है। चलिए मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय श्री राम।